ईयर किया यानी 12th तक कोई भी क्लास किया तो वहाँ तक तो आपकी डिटेल्स नॉर्मली भर जाती है। आपको वार्षिक परीक्षा यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपका CGPA होता तो CGPA, SGPA होता तो SGPA, या फिर नंबर प्रणाली होती है तो नंबर प्रणाली को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पूर्णांक भर देना है अपने जितने भी आए लास्ट ईयर, और उसके बाद जो प्राप्तांक आए आपके वो आपको भर देना है। लेकिन प्रॉब्लम आती है सेमेस्टर वालों के लिए। सेमेस्टर यहाँ पर एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता हम अपनी लास्ट सेमेस्टर की डिटेल्स भरें या फिर लास्ट जो दोनों सेमेस्टर हमारे गए हैं उनकी डिटेल्स भरनी है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूँ, यहाँ पर डिटेल्स आपको लास्ट ईयर की भरनी होती। तो लास्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर हो जाते हैं, यानी एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। जब लास्ट ईयर की डिटेल्स पूछी जाती है तो वहाँ पर आपके 2 सेमेस्टर हो जाते हैं। जैसे अगर आप इस बार 3rd सेमेस्टर का फॉर्म रिन्यूअल कर रहे हैं तो गत वर्ष में आपके जो है 2 सेमेस्टर आ जाएंगे, 1st सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर। भाई अगर आप 5th सेमेस्टर का फॉर्म रिन्यूअल कर रहे हैं तो ऐसे में गत वर्ष में आपके 2 सेमेस्टर आ जाएंगे, 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर। अब यहाँ पर आपके जो भी सेमेस्टर होते हैं तो प्रणाली में तो आपको सेमेस्टर ही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सेमेस्टर में नंबर भी हो सकते हैं या फिर आपका CGPA या SGPA भी हो सकता है। तो जो भी आपको होता है, वार्षिक अंक प्रणाली होता है, CGPA होता है या SGPA होता है, जो भी होता है उसमें आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर जो नंबर्स आपको फिल करने हैं, अगर आपके नंबर्स हैं तो दोनों सेमेस्टर लास्ट जो भी आपके 2 सेमेस्टर हुए हैं, 1st या 2nd, 3rd या 4th, वो दोनों सेमेस्टर के नंबर यहाँ पर आपको प्राप्तांक अलग जोड़ के लिख देना है और पूर्णांक अलग जोड़ के लिख देना है। तो दोनों यहाँ पर आपको प्लस करके नंबर्स को लिख देना है। अब बात आती है यहाँ पर जिनका SGPA या फिर CGPA वाले नंबर हैं उन्हें कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर CGPA और SGPA वाले जो नंबर होते हैं उन्हें जो उनके इवन सेमेस्टर होते हैं, जैसे 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर, उनके रिजल्ट में उन्हें बाई GPA देखने को मिलता है। तो वो बाई GPA आपको फिल करना है प्राप्तांक में, और पूर्णांक में आपको 10 फिल कर देना है। लेकिन कुछ लोगों की बैक लग जाती है तो उनके रिजल्ट में बाई GPA लिखकर नहीं आता है, तो उन्हें क्या करना है, लास्ट सेमेस्टर के दोनों जितने CGPA आया है, दोनों सेमेस्टर के CGPA को जोड़ के 2 से भाग करके जो निकलता है वो बाई GPA आपका फेल हो जाएगा। और अधिक जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो आप अपने कॉलेज के टीचर से कांटेक्ट कर लीजिए, उसके बाद उस हिसाब से बाई GPA भर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई बैक नहीं लगी है तो 2nd और 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में आपको बाई GPA क्लियरली मेंशन होता है आपकी मार्कशीट में ही, जो आपकी लास्ट दोनों सेमेस्टर का एक एवरेज होता है, यानी कि पूरी साल का आपका एवरेज जो है CGPA वो बाई GPA बोला जाता है। तो आपको पूर्णांक में 10 भर देना है और प्राप्तांक में जितना भी आपका बाई GPA होता है वो बाई GPA आपको भर देना है। अब यहाँ पर अगर आप MA, BEd या BTC वगैरह कर रहे हैं तो गत वर्ष में अगर आपने सेमेस्टर पे डाली रही हो या आपकी वार्षिक पे डाली रही हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन आपको गत वर्ष में जो डिटेल्स भरनी है, जैसे अगर अभी आपने BA करके, BSc करके या फिर BCom करके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं तो ऐसे में फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं तो गत वर्ष में यहाँ पर BA का जो ग्रांड टोटल होता है या फिर आपके जो ग्रांड CGPA होता है वो आपको लास्ट में फिल करना होता है। यहाँ पर आपको सेमेस्टर से कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसे में अगर आप MA, MSc या फिर MCom के फर्स्ट ईयर में है तो यहाँ पर आपका जो ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर होता है, यानी उसका जो ग्रांड टोटल होता है वही आपको प्राप्तांक और पूर्णांक फिल करना होता है। उसके बाद यहाँ पर जो शिक्षण संस्थान का आपको नाम भरना है, तो जिस क्लास के आप नंबर भर रहे हैं उसी शिक्षण संस्थान का आपको नाम यहाँ पर भर देना है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गत वर्ष की डिटेल्स में आपको अंक कैसे भरने हैं। अगर आपका CGPA या फिर बाई GPA है तो वो डिटेल्स आपको कैसे भरनी है। इसके अलावा अगर आपको गत वर्ष की डिटेल से रिलेटेड या फिर यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का प्रॉपर आंसर करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो में बताई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।